Good morning, students. Students, today we will start a new topic, that is post-fertilization changes. In the last video, we have discussed up to double fertilization. आपको याद होगा हमने डबल फर्टिलाइजेशन से पहले मोड ऑफ पॉलन ट्यूब एंट्री वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया था और डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस भी हमने ख़त्म कर लिया था। यानी कि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, पॉलन ट्यूब ने अपने कंटेंट्स कहाँ पे रिलीज कर दिए हैं, एम्ब्रियो सैक में। और आपको याद होगा पॉलन ट्यूब में दो तो मेल न्यूक्लियस होते हैं और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है और रह जाते हैं दो मेल न्यूक्लियाई। वन मेल न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज करता है, यस, विद द एग के साथ, तो क्या बनाएगा, जायगोट। एंड सेकेंड मेल न्यूक्लियाई इट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, दैट इज एंडोस्पर्म। अब आपको ये भी याद होगा कि एंडोस्पर्म पहले बन जाएगा ताकि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, उसको नरिशमेंट देने के लिए। तो यानी कि अब आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। क्लियर? तो देखो जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होगी तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, जो फ्लावर है ना, फ्लावर अपनी शाइन, अपनी जो उसका जो कलर है, शाइन, उसके पैटल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब फॉल कर जाएंगे। सो फ्लावर इट लूजेस इट्स शाइन, राइट, यानी कि वो फेड होना शुरू हो जाएगा। सो फ्लावर इट बिगिंस टू फेड, राइट। उसके पैटल्स, सैपल्स, स्टेमन्स, राइट, और स्टाइल वगैरह ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, गिर जाएंगे, दे फॉल डाउन। क्लियर? बट ये हमेशा नहीं होता। देखो बायो पढ़ रहे तो एक्सेप्शंस तो आएंगी ही आएंगी। क्लियर? तो क्या एक्सेप्शन है हमारे पास बेटा, हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कई प्लांट्स में जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सैपल्स फॉल नहीं करते हैं, स्टेमन्स फॉल नहीं करते हैं। आपने बहुत अच्छी एक एग्जांपल सुनी होगी ब्रिंजल की। बेटा ब्रिंजल एक फ्रूट है, राइट। ब्रिंजल में ये जो आप वो देखते हो ऐसे, इसका जो कैलिक्स होता है, ये स्ट्रक्चर नहीं होती, ये वाली, ये दिस वन, राइट, ये बेटा कैलिक्स होते हैं। कैलिक्स क्या था, ग्रुप ऑफ सैपल्स, राइट, सैपल्स का ग्रुप होता है। लेकिन अभी तो हमने कहा था कि जो पैटल, सैपल, स्टेमन, स्टाइल वगैरह फॉल कर जाएंगे। बेटा ये हर एक केस में नहीं होता, राइट। तो ब्रिंजल में कैलिक्स क्या होते हैं बेटा, परसिस्टेंट रह जाते हैं। आपको पता है ना ब्रिंजल एक फ्रूट है, यस स्टूडेंट्स, ब्रिंजल एक फ्रूट है, राइट। टोमेटो में भी समटाइम्स होते हैं ऊपर, है ना, वो ग्रीन से सैपल्स पड़े होते हैं। तो समटाइम्स it may happen in the case of brinjal and even in the case of tomato that calyx may persist, यानी कि सैपल्स persistent हो सकती हैं। क्लियर? और हमारे पास एक और एग्जांपल है फाइजालिस की। बेटा फाइजालिस होती है रस भरी। फाइजालिस में बेटा इवन सैपल्स ग्रो करती हैं, ज़्यादा ग्रोथ शो करती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन देखो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि वो गिर जाएंगी, पैटल, स्टेमन, सैपल्स गिरेंगी, लेकिन हमेशा ऐसा केस नहीं है। या तो वो परसिस्टेंट रहेंगी लाइक इन केस ऑफ ब्रिंजल एंड टोमेटो। फाइजेलिस के केस में इवन दे कैन ग्रो, राइट, इवन दे शो ग्रोथ, राइट। तो बेटा अब ये सोचो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं एक तो बेटा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, क्योंकि याद करो हमने क्या कहा था, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जायगोट। तो जायगोट से क्या बनेगा आगे, एम्ब्रियो, राइट। और सेकंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करा था, विद द पोलर न्यूक्लियाई। और उसके बाद क्या बना था, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करने के बाद सेकेंड मेल गैमेट जब फ्यूज कर तो क्या बना था, यस, हमारे पास बना था दैट इज PEN। आपको याद होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने अब मतलब दो चीजें पढ़नी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। क्या क्या पढ़ना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे दो मेन इवेंट्स।
फर्स्ट एक तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, और सेकंड हम पढ़ेंगे दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। दो चीज़ें पढ़ेंगे हम। और आपको ये भी याद होगा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वीडियो में कि जो जायगोट बनता है ना, जायगोट आगे ग्रो नहीं करेगा जब तक उसके लिए खाना रेडी नहीं होगा, मतलब एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, राइट। जायगोट तो बन गया नो डाउट, लेकिन जायगोट ने आगे रैपिड माइटोटिक डिविजन्स कर करके क्या बनाना है बेटा, एम्ब्रियो बनाना है। और एम्ब्रियो तभी बनेगा, इतनी डिविजन्स तभी होंगी जब उनके पास एनर्जी होगी। तो वो एनर्जी फूड से मिलेगी, और फूड कहाँ से आएगा, एंडोस्पर्म। यानी कि इन दोनों इवेंट्स में से हम पहले इवेंट कौन सा पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन, ताकि उसके बाद एम्ब्रियो की ग्रोथ हो सके। तो लेट स्टार्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहला इवेंट दैट इज शिट। सो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट स्टडिंग एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो स्टूडेंट्स, हमें ये भी पता है कि एंडोस्पर्म कब बनता है, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। सो आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन क्या बनेगा, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होएगी, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन अकर्स, राइट। अब मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ ट्रिपल फ्यूजन क्या था। ये है दो पोलर न्यूक्लियाई, और मेल गैमीट के थ्रू ये जो पॉलन ट्यूब के थ्रू जो दो मेल गैमीट्स आए थे, वन तो फ्यूज करता है विद द एग के साथ, एंड सेकंड फ्यूज करता है विद द पॉलन न्यूक्लियाई। तो क्या बनेगा, देखो ये भी एन था, ये भी एन है, ये भी एन है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, 3n। क्या बनेगी, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। 3n मतलब ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। और जो न्यूक्लियस अब बनेगा 3n, उसको हम बोलेंगे PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो सेंट्रल सेल होगा उसको हम क्या बोल देंगे फिर, सेंट्रल सेल को बोलेंगे हम PEMC, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल, राइट। तो हमारे पास एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, थ्रू ट्रिपल फ्यूजन बनेगा। और फिर जब ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगी तो न्यूक्लियस जो बनेगा दैट इज PEN, और जो सेल होगा उसको हम बोलेंगे PEMC, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल। अब PEMC क्या करेगा बेटा, PEMC अंडरगो रैपिड माइटोटिक डिविजन्स, रैपिड माइटोटिक डिविजन्स मतलब माइटोसिस होगी, राइट। और अगर माइटोसिस होगी तो एक मास ऑफ सेल्स बन जाएगा हमारे पास, अ मास ऑफ सेल्स इज फॉर्म्ड, राइट। और उस मास ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म बोलेंगे, राइट। तो एंडोस्पर्म बना किसके कारण, एंडोस्पर्म बना ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन। और हमें पता है ट्रिपल फ्यूजन का एक और नाम भी होता है, दैट इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, राइट। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फॉल्स फर्टिलाइजेशन, राइट। तो हमारे पास एंडोस्पर्म बना ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, और ये हम कह सकते ड्यू टू फॉल्स फर्टिलाइजेशन। तो इतनी बात तो क्लियर होगी कि एंडोस्पर्म बना कैसे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। 3 तरह के एंडोस्पर्म है हमारे पास, दैट इज एक तो है न्यूक्लियर टाइप, सेकेंड इज सेलुलर टाइप, and the third one is halobial type, right। 3 तरह की एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप एंड हैलोबियल टाइप। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट से, दैट इज न्यूक्लियर टाइप। इसको बेटा हम फ्री न्यूक्लियर टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्री न्यूक्लियर टाइप भी बोलते हैं। अब होगा क्या इसमें, पहले हम इसको डायग्राम के थ्रू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये देखो
आपको याद होगा ये जो स्ट्रक्चर बनाई है ये मैंने बनाई है एम्ब्रियो सैक की। इसका एक और नाम भी होता है, दैट इज फीमेल गेमीटोफाइट, राइट। बेटा फीमेल गेमीटोफाइट में ये सपोज कर लो माइक्रोपाइलर एंड है, राइट, ये हम चलाजा मान लेते हैं। तो आपको याद होगा जो जायगोट बना था वो किस एंड पे बना था? यस, माइक्रोपाइलर एंड पे, राइट। क्योंकि एग अपरेटस कहाँ पे होता है बेटा? माइक्रोपाइलर साइड पे होता है। सिनर्जिड्स तो डीजनरेट हो जाते हैं और जो एग होता है वो फर्स्ट मेल गेमीट के साथ फ्यूज करके क्या बन जाता है बेटा? जायगोट। तो यानी कि ये हमारे पास क्या होगी स्ट्रक्चर? जायगोट। और ये किस एंड पे है हमारे पास? माइक्रोपाइलर साइड पे है। और मैं यहाँ पे एक चीज और दिखा रही हूँ, ये देखो स्ट्रक्चर, ये मैंने बनाया है PEN। बेटा PEN क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कैसे बना था? जब सेकेंड मेल गेमीट फ्यूज करा था विद द पोलर न्यूक्लियाई के साथ, राइट, तब बना था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, दैट इज न्यूक्लियर टाइप। तो देखो अब क्या होगा, सी ध्यान से देखो जायगोट तो ऐसे ही पड़ा है। अब PEN की बारी आती है। बेटा PEN का न्यूक्लियस रैपिड माइटोटिक डिविजन्स करेगा, लेकिन वॉल फॉर्मेशन अभी नहीं होएगी। न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे लेकिन वॉल नहीं बनेगी, यानी कि कैरियोकाइनेसिस तो होएगी लेकिन साइटोकाइनेसिस साथ के साथ नहीं होगी, राइट। तो देखो रैपिड माइटोटिक डिविजन्स करके कितने सारे न्यूक्लियस बन गए, एक PEN से बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, राइट। और आपको याद होगा मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि जो सिनोसिटिक कंडीशन होती है, सिनोसिटिक आप लोगों ने पढ़ी होगी +1 में ये जरूर। सिनोसिटिक कंडीशन हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को। तो देखो हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो है वो डेवलप हो चुकी है। PEN ने रैपिड माइटोटिक डिविजन्स कर ली हैं। किसने? PEN ने रैपिड माइटोटिक डिविजन्स। आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट्स कि जो माइटोसिस होती है वो इक्वेशनल डिवीजन होती है जिससे क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम, राइट। अच्छा, विद इन द मीन टाइम आपने ये भी देखा होगा साइज भी इंक्रीज हुआ है। देखो एम्ब्रियो सैक का, राइट, मतलब इसने अपने अंदर अब वैक्यूल्स भी डेवलप कर लिए। वैक्यूल्स किसके लिए होते हैं बेटा? बेसिकली फॉर स्टोरेज, राइट। सो PEN न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली without wall formation to produce a large number of the free nuclei। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस बन गए। इन द मीन वाइल आप देखो अब क्या होगा, सारे के सारे जो वैक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा? फ्यूज। बहुत सारे वैक्यूल्स, ये देखो ये सारे वैक्यूल्स फ्यूज होके एक बहुत बड़ा बिग सेंट्रल वैक्यूल बना देंगे, राइट। बिग सेंट्रल वैक्यूल इज फॉर्म्ड। क्लियर? ये वहीं पे है बेटा, जायगोट तो वहीं पड़ा है। और ये बिग सेंट्रल वैक्यूल ने क्या करा, सारे के सारे न्यूक्लियस को पेरिफेरी पे शिफ्ट कर दिया। देखो सारे के सारे न्यूक्लियस कहाँ पे शिफ्ट हो गए? देखो बेटा पेरिफेरी पे, मतलब साइड्स पे शिफ्ट हो गए। क्लियर? ये देखो अब ये बड़ा सेंट्रल वैक्यूल डेवलप हो गया था, ये छोटे वैक्यूल्स फ्यूज हो जाते हैं तो बड़ा सेंट्रल वैक्यूल डेवलप हो गया और उसने सारे न्यूक्लियस को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया बेटा? साइड्स पे शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज बिग सेंट्रल वैक्यूल। क्लियर? तो दैट पुशेस ऑल द न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द पेरिफेरी, राइट। और उसके बाद जो ये वैक्यूल होता है वो डिसअपियर हो जाता है। कई केसेस में नहीं भी होता लेकिन मोस्टली क्या हो जाता है बेटा? वो डिसअपियर हो जाता है। देखो अभी तक क्या हुआ है, सिर्फ PEN ने रैपिड माइटोटिक डिविजन्स करी और न्यूक्लियस ने वैक्यूल ने शिफ्ट कर दिया न्यूक्लियस को टुवर्ड्स वन साइड, राइट। अब आती है किसकी बारी? अब होगा, अभी तक सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे थे, अब होएगी वॉल की फॉर्मेशन। सी ध्यान से देखो, अब वॉल की फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होगी? ये न्यूक्लियस हैं सारे, फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड सेंटर। ध्यान से देखो मैंने जो वॉल बनानी शुरू कर रही हूँ मैंने सेंटर से नहीं बनाई है, मैं पेरिफेरी से देखो एंड से स्टार्ट कर रही हूँ। पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ पे तो बेटा वही है, क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे? यस, जायगोट।
क्लियर। और ये है हमारे पास देखो अभी भी, तो मैं सारा यहाँ पे फिल नहीं करूंगी। ये देखो फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट जो साइटोप्लाज्म था वो उसने क्लीवेज कर ली। क्लीवेज मतलब अब साइटोप्लाज्म का बिट उसके साथ में आ गया। देखो न्यूक्लियस विद अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म, क्लीवेज हो गई। और उसने क्या बना दिया, अब ये मल्टी सेलुलर टिश्यू बन गया, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई, मीन्स अ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। और वो कैसे हुई है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट, कैसे हुई है, सेंट्रीपिटली। सेंट्रीपिटली क्या था, दैट इज फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर, राइट। कैसे हुई है, फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर। और अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, कि किस किस में ऐसा होता है कि पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर ऐसे हो जाता है, या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिलता है। वो होता है इन अरैकिस। बेटा अरैकिस क्या है, अरैकिस इज ग्राउंडनट, उसका साइंटिफिक नेम होता है अरैकिस हाइपोजिया, क्लियर। और एग्जांपल है इसकी, दैट इज प्राइमुला। और एग्जांपल है इसकी सनफ्लावर। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कैप्सेला। आपको याद होगा कैप्सेला, राइट। कैप्सेला में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। Another example is citrus. So many examples are there. Wheat में, maize में, wheat, maize, उसमें भी यही वाला फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स वाला एंडोस्पर्म होता है। यानी कि ये देखो अब न्यूक्लियस कैसे वॉल फॉर्मेशन होती है, वो कैसे होती है, फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड सेंटर। लेकिन बेटा एक एक्सेप्शनल केस है और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से करना, दैट इज इन कोकोनट। एग्जाम्पल इसकी कोकोनट भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। देखो क्या बेटा, जो कोकोनट होता है ना, उसमें वॉल फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती। मतलब ये देखो, जैसे ये है, सपोज वॉल फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होएगी, उसमें फ्री न्यूक्लियस सेंटर में पड़े रह जाते हैं, वॉल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट। देखो अंदर वाले न्यूक्लियस की वॉल फॉर्मेशन हुई ही नहीं, राइट। तो उसमें क्या होता है बेटा, कोकोनट में फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स तो होंगी, बट वॉल फॉर्मेशन रिमेन इनकम्प्लीट, क्लियर। तो जो कोकोनट होता है बेटा, आप सबने खाया होगा, तो जो सेंटर वाला लिक्विड पोर्शन होता है, दैट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ फ्री न्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है वो, राइट। कोकोनट में जो लिक्विड पार्ट होता है, दैट कंटेन्स फ्री न्यूक्लियाई, थाउजेंड्स ऑफ फ्री न्यूक्लियाई होते हैं बीच में। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि कोकोनट में क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ बनना तो शुरू होता है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाती, राइट। तो जो लिक्विड होता है दैट कंटेन थाउजेंड ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, एंड जो वाइट पोर्शन होता है कोकोनट का, वाइट पार्ट, उसको हम बोलते हैं दैट इज कोकोनट मील। कोकोनट मील वो आउटर पार्ट में होता है, वो भी उसका एंडोस्पर्म होता है, लेकिन वो कैसे बनता है, विद बिकॉज ऑफ वॉल फॉर्मेशन। यानी कि कोकोनट वाटर या कोकोनट मिल्क बोल सकते हैं, इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई, वेयर एज सेलुलर या वॉल फॉर्मेशन के कारण बनता है वाइट पोर्शन ऑफ द कोकोनट। बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोकोनट के एंडोस्पर्म में कौन कौन सी डिविजन्स होती हैं या उसमें कौन सा एंडोस्पर्म मिलता है। तो आपका आंसर होगा दैट इट हैज़ फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, उसके बाद वॉल फॉर्मेशन शुरू होती है फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड सेंटर, लेकिन वो इनकम्प्लीट होती है, तभी सेंटर वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्री रह जाते हैं, एंड दैट बिकम द लिक्विड ऑफ द कोकोनट, क्लियर।
एंड नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इससे पहले एक मिनट वेट स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है ना, वो मिलता है हमें अबाउट 116 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। 116 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स में न्यूक्लियर टाइप मिलता है, और 60% जो भी एंडोस्पर्म के टाइप्स हैं वो यही वाली हैं। 60%, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो कौन है? न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है सबसे कॉमन। क्लियर? अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म, दैट इज सेलुलर टाइप। वेरी इजी। सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म, देखो नाम से पता चल रहा होगा आपको कि ये वाला जो एंडोस्पर्म होगा ना, वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सेलुलर होना शुरू हो जाएगा। कैसे? देखो, ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक, ये हो गया हमारे पास जायगोट, राइट, और ये है हमारे पास PEN। ये कहाँ से आया बेटा? ये सारी चीजें बन चुकी हैं बिकॉज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, राइट, डबल फर्टिलाइजेशन के कारण। तो अब PEN क्या करेगा बेटा? PEN करेगा रैपिड माइटोटिक डिविजन्स। लेकिन हर एक डिवीजन पे PEN की डिवीजन जो है, जो भी होगी, उसके साथ साथ वॉल फॉर्मेशन होएगी। तो देखो, सपोज इसके ने डिवीजन करी तो साथ के साथ देखो वॉल फॉर्मेशन, जायगोट वैसे ही पड़ा है। नेक्स्ट डिवीजन देखो, ये जायगोट वैसे ही पड़ा है। नेक्स्ट डिवीजन, बस डिवीजन अब होती रहेंगी। तो साथ के साथ क्या हो जा रही है? वॉल फॉर्मेशन होती जा रही है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। शुरू से ही ये सेलुलर होगा, क्योंकि अब कंपैरिजन करो फ्री न्यूक्लियर के साथ, उसमें क्या था? न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहे थे, लेकिन वॉल फॉर्मेशन बहुत बाद में हुई थी, वो सेंट्रीपिटली होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एक न्यूक्लियर डिवीजन के साथ वॉल फॉर्मेशन, फिर न्यूक्लियर डिवाइड करेगा, फिर वॉल फॉर्मेशन। सो दिस टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। शुरुआत से ही क्या होगा? बहुत, ये जायगोट है, सेलुलर होगा। राइट, और इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो है दतूरा प्लांट, राइट, बाल्सम, पिटूनिया, मैग्नोलिया, ये एग्जाम्पल्स हैं इसकी। ये जो हमारे पास एंडोस्पर्म है सेलुलर टाइप, ये मोस्टली डाइकॉट्स में होता है, और 72 फैमिलीज में है ये। 72 families of the angiosperms, they have cellular type of the endosperm, right। और बेसिकली ये हमें सारे के सारे सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक प्लांट्स यही वाला शो करते हैं, राइट। सो ऑल सैप्रोफिटिक and parasitic plants they show this type of the endosperm. Clear? Third type of the endosperm is halobial type. Halobial type of endosperm. बेटा halobial type जो होता है वो intermediate है between the first two. It is intermediate between the nuclear type and cellular type. कैसे? अभी देख लेते हैं हम। सबसे पहले वही हमारे पास ये PEN पड़ा है, और ये हमारे पास जायगोट। ये क्या है? PEN, और ये है जायगोट। जायगोट किस वाले एंड पे होता है बेटा? माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। तो जो फर्स्ट डिवीजन होगी, ये देखो, फर्स्ट डिवीजन में हमारे पास 2 अनइक्वल सेल्स बनते हैं।
एक माइक्रोपाइलर वाला बनता है। देखो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करा और साथ के साथ क्या होगी, वॉल फॉर्मेशन। लेकिन वॉल फॉर्मेशन अनइक्वल हुई है। देखो माइक्रोपाइलर वाला सेल कितना बड़ा बना है और जो चिलाजल वाला है वो छोटा है। सो फर्स्ट डिवीजन ऑफ PEN इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। सो लार्ज माइक्रोपाइलर and small chalazal chamber या cell is formed, right? जो चलाजा वाला का न्यूक्लियस होगा चलाजल का, या तो वो अनडिवाइडेड रहेगा या फिर डीजनरेट हो जाएगा या फिर बस 2 या 3 बार डिवाइड करेगा। तो कंडीशंस हैं, चलाजल सेल either remain undivided, मैं इसको अनडिवाइडेड दिखा रही हूँ, और इट में डीजनरेट और इट में डिवाइड 2 to 3। बट जो माइक्रोपाइलर वाला होगा ना, वो कैसे डिवाइड करेगा, इट्स न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली, बहुत बारी रिपीटेडली डिवाइड करेगा। देखो इसका न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड कर गया, ये वाला, ये देखो, इट्स न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली, राइट, फॉलोड बाय अब क्या होएगी, वॉल फॉर्मेशन, राइट, फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। तो देखो ये चिलाजल वाला हो गया और ऊपर अब वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स, ये तो जायगोट ही है, फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर, राइट। राइट, तो देखो अब ये कैसा है, इंटरमीडिएट नहीं हो गया। देखो कैसे, पहले तो PEN ने डिवाइड करा और साथ के साथ वॉल फॉर्मेशन होगी, मतलब ये कौन सा शो कर दिया इसने, यस, सेलुलर टाइप। फिर क्या हो गया, इसने डिवीजन बंद कर दी। ऊपर वाले ने कैसी डिवीजन करी, फ्री न्यूक्लियर। फिर वैक्यूल ने पुश कर दिया न्यूक्लियस को साइड पे, और फाइनली सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन होगी फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड सेंटर। तो ये कौन सा हो गया, कौन सा शो कर दिया उसने, फ्री न्यूक्लियर। तो ये हैलोबियल टाइप वाला जो है वो इंटरमीडिएट होगा बिटवीन द टू, राइट। और ये हमें मिलता है इन द प्लांट एस्फोडीलस, हैलोबियल टाइप, राइट। कुछ और हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, ये तो इसकी मेन टाइप्स ही 3, कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ 3 एंडोस्पर्म हम पढ़ेंगे अभी। एक है रियूमिनेट, ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख सकते हो आप, रियूमिनेट एंडोस्पर्म। बड़ा एक साइंटिस्ट था, दैट इज पेरियस्वामी, उसने डिस्कवर करा था रियूमिनेट एंडोस्पर्म। ये होता क्या है, पेरियस्वामी डिस्कवर्ड रियूमिनेट एंडोस्पर्म। ये होता क्या है रूमिनेट एंडोस्पर्म, स्टूडेंट्स? जो एंडोस्पर्म होता है उसमें रिजेस होती हैं, रिजेस एंड फरोज होती हैं, सी लाइक दिस। रफ सा होगा इसका एंडोस्पर्म। ये अगर सीड है तो उसका एंडोस्पर्म में क्या होएगी बेटा, रिजेस एंड फरोज। रिज क्या होती है बेटा, उठी हुई स्ट्रक्चर, और फरो क्या होती है, डीप इन्वेजिनेशन। ऐसे रफ सा होगा एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म है विद रिजेस एंड फरोज, राइट। तो इसको हम बोलते हैं रूमिनेट एंडोस्पर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, रूमिनेट एंडोस्पर्म। नाउ बेटा ये किस में मिलता है हमें, अरेका कटैचू। ये क्या है, इसको अरेका नट भी बोलते हैं, जिसे हम सुपारी बोलते हैं। अरेका कटैचू या अरेका नट और सुपारी, राइट। बेटा उसके जो एंडोस्पर्म होता है उसमें काफी रिजेस और फरोज होते हैं। मतलब जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, विद रिजेस
एंड फरोज मतलब कॉन्व्यूलेटेड होता है, मुड़ा हुआ, ट्विस्टेड सा, रफ सा, राइट। और इसकी और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इन एनोना स्क्वामेजा, व्हाट इज दिस? दिस इज कस्टर्ड एप्पल, एनोना स्क्वामोजा, इसको हम बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल, इसमें भी मिलता है ये, राइट। इवन इन द प्लांट पैसीफ्लोरा, क्लियर। तो ये था हमारे पास अनदर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। नेक्स्ट इज क्लोरोफिलस, ये सब स्पेशल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं हम, क्लोरोफिलस एंडोस्पर्म। अब ये क्या है बेटा? जनरली जो एंडोस्पर्म होता है वो नॉन ग्रीन होता है जनरली, बट अगर एंडोस्पर्म ग्रीन हो, उसमें पिगमेंट्स हो, तो इट बिकम क्लोरोफिलस। यानी कि कुछ प्लांट जैसे कि क्राइनम का प्लांट, विस्कम, रैफनस, इन प्लांट्स के एंडोस्पर्म को अगर सनलाइट का एक्सपोजर मिल जाए तो वो क्लोरोफिलस हो जाता है। सो Crinum, viscum and Raphanus endosperm become chlorophyllous when exposed to light. Right? When exposed to light. Clear? एक होता है मोज़ेक एंडोस्पर्म। मोज़ेक एंडोस्पर्म में कलर्स अलग अलग होते हैं एंडोस्पर्म के, जैसे डार्क येलो, लाइट येलो, वाइट, और ये मिलता है इन मेज एंड इन टोमेटो, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के पैचेस होंगे मोज़ेक। क्लियर? तो हमने एक तो दैट इज न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म क्या है, राइट, कैसे बनता है वो, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म खत्म कर ली, स्पेशल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म भी हमने कर लिए, क्लोरोफिलस, मोज़ेक एंड रूमिनेट टाइप। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म। फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म, राइट। तो सबसे पहला फंक्शन वेरी वेरी इजी, दैट इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, न्यूट्रिशन, राइट। सेकंड जो है बेटा, जो मेज का एंडोस्पर्म होता है ना, मक्की का जो एंडोस्पर्म होता है बेटा, उसमें जियाटिन होता है। उसमें क्या होता है बेटा? जियाटिन। और जियाटिन क्या है बेटा? एक नेचुरल साइटोकाइनिन है। व्हाट इज साइटोकाइनिन? साइटोकाइनिन इज अ ग्रोथ हार्मोन, plant growth hormone which help in cell division. So maize endosperm has zeatin which is a natural endosperm. And third बेटा जो liquid होता है ना कोकोनट का, liquid of coconut, that is rich in auxins and cytokinins. Liquid of coconut is rich in ऑक्सिन। बेटा ऑक्सिन भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो रूट प्रमोटिंग हार्मोन होता है, एंड साइटोकाइनिन जो कि शूट प्रमोटिंग हार्मोन होता है, राइट। एंड द फोर्थ वन दैट अगर एंडोस्पर्म नहीं होगा प्रेजेंट तो बेटा सीड वायबल नहीं बनेगा। सीड वायबल मतलब वो उसकी कैपेसिटी नहीं होगी टू जर्मिनेट। सो एंडोस्पर्म इफ एब्सेंट then it produces non-viable seeds. तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म। पहला न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसमें ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन होते हैं कोकोनट के वाटर में, और इसके अलावा मेज का जो एंडोस्पर्म होता है उसमें जियाटिन होता है, और एंडोस्पर्म अगर एब्सेंट हो तो सीड्स नॉन वायबल बनेंगे, राइट। नाउ इसी के साथ टाइप्स ऑफ सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस
ऑफ एंडोस्पर्म, राइट। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ सीड्स दो तरह के, एक है एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, और इसको बोलते हैं हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, और एक है एंडोस्पर्मिक सीड्स और एल्ब्यूमिनस। तो दो तरह के सीड्स हो गए बिकॉज ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द एंडोस्पर्म। देखो, अगर तो सीड में एंडोस्पर्म बचा हुआ रह गया इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, तो उसको बोलेंगे हम एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन अगर एम्ब्रियो ने सारा का सारा एंडोस्पर्म यूज कर लिया ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, तो वो सीड क्या हो जाएगा अब विदाउट एंडोस्पर्म, तो उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। सो if endosperm is used by embryo and no endosperm is left at maturity, then it is known as non endospermic seed, right? तो जो नॉन एंडोस्पर्मिक वाले सीड्स होंगे बेटा, उनके जो कॉटलिडन्स होते हैं, कॉटलिडन्स वो थिक होंगे और फूड वहाँ पे स्टोर होगा। सो इनके कॉटलिडन्स दे आर थिक सो दैट फूड इज स्टोर्ड हियर। और जो इसके एग्जांपल्स हैं वो है पी। बेटा आपने देखा होगा मटर के कॉटलिडन्स काफ़ी थिक होते हैं, रीज़न बिकॉज वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। तो उसका न्यूट्रिशन कहाँ पे स्टोर होता है? उसके कॉटलिडन्स में, ग्राम्स में। इसके अलावा सनफ्लावर में, राइट। इसके अलावा टैमारिंड इज इमली, टैमारिंडस इंडिका साइंटिफिक नेम है। इवन ऑर्किड्स में, राइट, जो एंडोस्पर्म होता है वो एब्सेंट होता है। लेकिन जो एंडोस्पर्मिक हैं सीड्स या एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं बेटा, उनमें जो एम्ब्रियो है दैट डू नॉट फुली यूटिलाइज। सो एम्ब्रियो डू नॉट फुली यूटिलाइज द एम्ब्रियो, सॉरी, यूटिलाइज द एंडोस्पर्म। So some endosperm is left at maturity. So some endosperm is left, right? अच्छा, क्योंकि इसके पास एंडोस्पर्म है, इसके कॉटलिडन्स को ज़्यादा थिक होने की ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज इसका जो फूड है वो एंडोस्पर्म में है अभी। सो कॉटलिडन्स remain thin, right? अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो वीट, राइट, राइस, पॉपी प्लांट, कोकोनट, पपाया, कैस्टर इज अरंडी, रिसिनस क्यूमिनस कहते हैं उसको। बेटा इसके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? एल्ब्यूमिनस होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। इनका एंडोस्पर्म रहता है, राइट, इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो हमारे पास दो तरह के सीड्स हो गए बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, और ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ तक हमने व्हाट इज एंडोस्पर्म या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या क्या चेंजेस आएंगी, और दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। आज हमने एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू पढ़ लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, राइट। ओके, बाय बाय।